8वीं सदी का जमाना था। इस्लामी सल्तनत तेजी से फैल रही थी। मशरक में चीन की सरहदों तक और मगरब में अफ्रीका के किनारों तक इस्लामी परचम लहरा रहा था। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के दौर में एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया गया जिसने तारीख की सिमत बदल दी। ये था इंदलस का तारीखी फतह और इस अजीम फतूहात का ममाद था तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद कौन था? तारिक बिन ज़ियाद एक बर्बर मुसलमान जनरल था जिन्हें शमाली अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर ने इंदलस की महम पर भेजा था। तारिक निहायत बहादुर, निडर और मुखलिस सिपा सालार थे। उनकी फहम, फरासत और क़ियादत का लोहा दुश्मन भी मान से। इंदलस इस वक्त ईसाई बादशाह रूदरक के कब्जे में था। वो एक जालिम और बदअनवान हुक्मरान था जिसके खिलाफ वहाँ के मकामी बर्बर और यहूदी गिरोह नफरत रखते थे। इन्हीं मजलूम गिरोहों की दरख्वास्त पर मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद को इंदलस रवाना किया ताकि जुल्म को खात्मा किया जा सके। तारिक बिन ज़ियाद ने 711 ईस्वी में 7000 बाज़वात के मुताबिक 12000 फौजियों के साथ जबल तारिक के साहल पर कदम रखा। ये वो मकाम था जो बाद में इन्हीं के नाम पर जबल तारिक कहलाया। जब मुसलमान सिपाही अस्पीन के साहल पर उतरे तो इनके पीछे समुंदर था और सामने एक अजीम लश्कर। तारिक ने फौरन फैसला कुन कदम उठाया। तमाम कश्तियां जलाने का हुक्म दिया। कश्तियों को जलाने का वाकया इस तरह पेश आया। ये वाकया तारीख इस्लाम के एक अजीम और हैरान कुन लम्हा। सिपाहियों के दिल में फितरी खौफ था कि अगर दुश्मन बहुत ताकतवर निकला तो वापसी का क्या रास्ता होगा। तारिक बिन ज़ियाद ने इस खदशे को जड़ से खत्म कर दिया। जब कश्तियों को आग लगा दी गई तो वो सिपाहियों के सामने खड़े हुए और तारीखी अल्फाज कहे, ऐ लोगों, पीछे समुंदर है और आगे दुश्मन। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब सिर्फ आगे बढ़ने का है, या तो फतह या शहादत। ये अल्फाज रूह में जज्ब हो गए। हर सिपाही एक फुरात बन गया। तारिक का अज़म, ईमान और तवक्कुल बेमिसाल थी। इसके बाद मशहूर जंगे वादी लका लड़ी गई जिसमें मुसलमान फौज ने बादशाह रूदरक की 1 लाख से ज्यादा फौज को शिकस्त दी। रूदरक खुद मैदान जंग से फरार हुआ और बाद में दरिया ग्वादल कबीर में डूबकर हलाक हुआ। तारिक बिन ज़ियाद की हिकमत अमली दुश्मन की कमजोरियों से फायदा उठाना और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा इस जंग में कामयाबी की कुंजी साबित हुआ। इस शानदार फतह के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने अंदलस के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ पेशकदमी की। कुर्तबा, तलीतला, गरनाता, अशबीलिया जैसे शहरों पर इस्लामी परचम लहराया गया। तारिक बिन ज़ियाद ने न सिर्फ जमीन फतह की बल्कि दिल भी जीते। इनका हुस्न सलूक, अदल और रवादारी ने मुकामी बाशिंदों को मुतासर किया। इस्लामी हुकूमत ने हर मजहब के मानने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, इनके हकूक बहाल किए और अलमी, साइंसी और सकाफत तरक्की की बुनियाद रखी। बिन ज़ियाद ना बादशाह था, ना वजीर, ना दौलत का हरीस। वो सिर्फ अल्लाह का मुजाहिद और खलीफा वक्त का सिपाही था। फतह के बाद उन्होंने तमाम माली गनीमत खलीफा के खजाने में जमा करवा दिया। उनकी आजिज़ी का ये आलम था कि उन्होंने खुद कभी तहत व ताज का ख्वाब नहीं देखा। तारीख में तारिक बिन ज़ियाद का इंजाम कुछ महम है। बाज़ रवायात के मुताबिक वो बादशाह मूसा बिन नसीर के साथ दमशक गए जहाँ इन्हें दरबार से दूर कर दिया गया। उन्होंने जिंदगी के आखिरी अयाम फिक्र फाका में गुजारे, लेकिन इनका नाम तारीख में सुनहरी अल्फाज में महफूज है। एक फातिहा, एक मोमन, एक सच्चे कायद के तौर पर। तारिक बिन ज़ियाद की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि ये एक सबक है। अज़्म इस्तक़लाल की ताकत, ईमान और तवक्कुल की क़ुव्वत, क़यादत में जुरातमंदाना फैसलों की अहमियत, दुनियावी लालच से दूर खिदमत दुनिया का जज्बा। ये वो असाफ है जो तारिक बिन ज़ियाद को एक अजीम मुजाहिद और लीडर बनाते हैं।